हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 5.3 का जो 8वां प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 51 पदों का योग। हमने आपको बताया है योग को क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। तो एस से प्रदर्शित करते हैं। कितने पदों का है? 51। तो यहाँ पर लिख देते हैं 51। ठीक हो गया। और क्या दिया है? 51 पदों का दिया है, तो इसका मतलब n बराबर 51 हो गया। दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरे पद को हम क्या बोलते हैं? A2 बोलते हैं। A2 है 14 और तीसरा पद जो A3 है ये है आपका 18। तो दो क्रम से दो पद अगर हमको दिए गए हैं तो हम इनसे क्या निकाल सकते हैं? सार्वअंतर D निकाल सकते हैं। क्या होगा? तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो, 18 में से 14 घटा देते हैं तो कितना प्राप्त हो गया? 4 हमको प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है 51 पदों का योगफल। तो क्या होता है 51 पदों के योगफल का सूत्र? देखो A पता है, D पता है, N पता है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम? SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो ये हो गया सूत्र। इसमें हम रख देते हैं S। N का मान हमें क्या बताना है? 51 पदों का योगफल बताना है। 51 बराबर N की जगह 51/2 2A, यानी कि A का दुगना। A का मान कितना है? अच्छा, A का मान भी हमें पता नहीं है। ठीक है। AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए इसके दूसरे और तीसरे पद हमको पता है। तो हम क्या करते हैं? पहले इसका पहला पद भी निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। पहला पद देखो, दूसरा पद हमें पता है क्या होता है? A2 बराबर होता है A+D। तो A2 का मान हमें पता है कितना है? 14 है। A का मान पता नहीं है। D का मान हमको पता चल गया कितना है? 4 है। तो A बराबर कितना हो गया? 4 यहाँ चले जाएगा, 14 ऋण 4 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है। तो A का मान आ गया 10। धन की जगह धन, N की जगह 51 ऋण 1 और बाहर से D से गुणा करते हैं। D का मान है 4। तो कितना हो गया? ये हो गया 51/2 को ऐसे रहने देंगे। अभी 2 गुणा 10 हो गया 2.20। 51 में से 1 गया 50, 50 गुणा 4 कर देंगे तो हो जाएगा 200। 50 चौको हो जाएगा 200। तो ये आ गया 51/2। 200 में 220 जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो 110। तो ये हमको प्राप्त हो गया 51 गुणा 110। 1 0 का 1 0 लगा देते हैं। 11 कम 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 50 55 और 1 56। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया? 51 पदों का जो योगफल है यह आ गया 5610। इस एपी के 51 पदों का योगफल ये हो गया। ठीक है। तो पहले हमने क्या किया? A निकाला था, फिर A का मान हमने यहां रखा। अब इसका जो दूसरा प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, जो दिया है उसको नोट भी करते रहते हैं। क्या है? प्रथम 7 पदों का योग है तो S कितने पदों का? 7। कितना है? 49 है। और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। हमें निकालना है SN। तो n का मान हमें नहीं दिया है, n पदों का निकालना है तो n के पदों में ही उत्तर आएगा। ठीक है। तो देखो S7 का जो मान होता है क्या होता है? हम क्या करते हैं? A और D के पदों में निकालते हैं, रखते हैं इनके मान को। तो ये हो जाएगा S7 का जो मान होगा ये होगा 7/2 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर कितना है? 49 है। इसको और हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7/2 को यहाँ डाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा? देखो 2A, अंदर बचेगा 2A। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2A धन 6 में से 1 गया 5D, अंदर बच गया 5D बराबर कितना हो गया? यहाँ था 49, ये /2 बराबर किधर गया? तो गुणा में आ गया और अंश में जो 7 गुणा में था कोष्टक के साथ, ये आ गया भाग में। तो 7 7 49, 7 दूनी 14। तो ये हमको मिल गया समीकरण नंबर 1। क्या है? 2A धन 5D बराबर 14। इसी प्रकार 17 पदों के योगफल से भी हमको एक क्या मिलेगा? समीकरण प्राप्त हो जाएगा 2 चर वाला। 2A प्लस N-1, N की जगह यहाँ 17 है क्योंकि ये 17 पदों का योगफल है। 2 8 9। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2A धन 16D बराबर, देखो 16, ये 2 ऊपर जाएगा और 17 आ जाएगा नीचे। 2 8 9 गुणा 2/17। तो देखो 2 8 9 क्या है? ये होता है 17 गुणा 17 होता है। ठीक है। 17 को जब 17 से गुणा करेंगे तो इतना आता है।
तो ये हो गया 17 दूनी 34, समीकरण नंबर 2। अब हमको 2 समीकरण मिल गए हैं, यहाँ लिख लेते हैं। देखो 2a धन 5d बराबर कितना आया, 14 आ गया। दूसरा है 2a धन 16d बराबर कितना आया, 34 आ गया। इन दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। इनको हल करने की पूर्व में हमने 4 विधियां आपको बताई हैं। कोई भी एक विधि जो आपको अच्छी लगती है, कम से कम समय में बिना किसी गलती के आप आसानी से कर सकते हैं, उस विधि का आपको इसमें प्रयोग करना है। तो हम कर देंगे यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग। हमको विलोपन विधि ज़्यादा अच्छी लगती है और आसानी से हो जाती है। देखो a का गुणांक 2 है, a का गुणांक 2 है, दोनों के गुणांक 2 हैं, तो क्या करते हैं हम, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, हम सीधे सीधे करते हैं घटाने पर। क्या फायदा होगा, सबसे पहले तो चिन्ह बदलेंगे, धन का ऋण हो गया, ये धन 2a ऋण 2a कट गए, यानी कि a का विलोप हो गया। अब 5 में से घटाना है 16, तो ऋण में आएगा, 16 में से 5 घटा दो 11d। इसी प्रकार छोटे में से बड़े घटा रहे हैं तो ऋण आ जाएगा 34, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2। तो d का जो मान हमको प्राप्त हुआ, d बराबर आ गया ऋण 20 बट्टे ऋण 11, यानी कि 20 बट्टे 11। ऋण से ऋण कट गया या कैंसिल हो गया, गुणा करके धन भी लिख सकते हैं। तो d का जो मान आ गया 20 बट्टे 11 आ गया। अच्छा, हमें ये दिया था 7 पदों का योगफल, तो क्या होता है, सूत्र होता है n-1। यहाँ पर हमने गलती से क्या लिख दिया, 6 ऋण 1 लिख दिया, इसको हम कर देंगे 7 ऋण 1। तो 7 में से 1 घटाए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये समीकरण जो हमारा था ये है 2a धन 6d, तो इसलिए जो है भिन्न में आ जा रही है। अब देखो 16 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ आ गया हमारा 10, ये हो गया 10, तो 10 दूनी 20, यानी कि d का जो मान आया ये पता चल गया हमको 2। तो हमको क्या पता चल गया, d का मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, d का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। d का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2a धन 6d, d का मान 2 है तो दुगना हो गया, बराबर 14 है। तो 2a धन 12 बराबर 14, 2a बराबर 14 में से 12 घटा देंगे, 2a का मान आ गया 2, तो इसका मतलब a का मान कितना है, 1 आ गया, 2 बट्टे 2। अब हमको a पता चल गया, d पता चल गया। अब हमें बताना है n पदों का योगफल। हमसे जो पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमने ऊपर नोट किया है, देखो Sn यानी कि n पदों का योगफल। तो Sn का सूत्र क्या होता है, n बट्टे 2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये हमको बताना है। तो ये हो जाएगा बराबर, n का मान तो n ही रखना है हमें, क्योंकि n पदों का योगफल है। a का मान रख देंगे 1, n को n ही रहने देंगे, और d का मान कितना है, d का मान आया है 2। अब हमें इसे हल कर देना है। ये हो गया n बट्टे 2, अंदर कितना हो जाएगा, देखो 2 एकम 2, 2 से n को गुणा करेंगे 2n, और ऋण 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास जो बचा ये है n बट्टे 2 गुणा 2n, 2 से 2 कट गया तो मिल गया n गुणा n कितना होगा, n की घात 2। तो इस प्रकार से n पदों का जो योगफल आया ये हमको प्राप्त हो गया n स्क्वायर।